है शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों कि सबसे पहले हम लोग जो है रिवीजन करते हैं इस पार्ट का बहुत ही शॉर्ट तरीके से। तो बच्चों इसमें दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया बच्चों क्या होता है कि जब एक या एक से अधिक, तो बच्चों यहाँ एक नहीं लेना, आपको यहाँ लेना दो। क्या है ये बच्चों? दो है। मिस प्रिंटिंग हो चुकी है यहाँ पर लिखने में। तो बच्चों जब दो या दो से अधिक, क्या है? दो या दो से अधिक। तो जब बच्चों दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, ठीक है ना बच्चों, आपस में नए पदार्थ बनाते हैं, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो ये जो है आप बच्चों इसे सही कर लेना, ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे तो बच्चों नए पदार्थ बनाते हैं, और तो इसे जो है रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बच्चों कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। अब बच्चों हम लोग देखने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसके कुछ संकेत होते हैं। जैसे कि बच्चों आपको देखने को मिल रहा है क्या? रंग में परिवर्तन। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है क्या? रंग में परिवर्तन। ठीक है। तो जब भी बच्चों रासायनिक अभिक्रिया होगी ना तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? संकेत होगा। तो जैसे कि पहला है बच्चों क्या? रंग में परिवर्तन। पहला क्या है बच्चों? रंग में परिवर्तन। तो यदि रंग में परिवर्तन हो गया तो भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरा है बच्चों गैस का निकलना, तो भी रासायनिक अभिक्रिया है। तीसरा है बच्चों अवक्षेप का निकलना, तो भी रासायनिक अभिक्रिया है। चौथा है बच्चों तापमान में परिवर्तन, तो भी रासायनिक अभिक्रिया है। तो बच्चों जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी ना तो हमें जो है उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये संकेत देखने को मिल सकते हैं, और हमें समझ जाना है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है ना बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भी कुछ संकेत जो है बच्चों दिए हुए हैं, जैसे कि तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि प्रकाश या ऊष्मा का निकलना, जैसे कि गंध में परिवर्तन। तो यानी कि ये है बच्चों क्या? रासायनिक अभिक्रिया के संकेत। ठीक है। कि रासायनिक अभिक्रिया के संकेत रंग में परिवर्तन हो सकता है बच्चों, गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, तापमान में परिवर्तन, प्रकाश या ऊष्मा का निकलना, या गंध में परिवर्तन। तो यदि बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आपको इनमें से कोई भी संकेत मिलता है तो आप लोग कह सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या हो रही है। ठीक है बच्चों। अब हम देखने वाले हैं बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो है बच्चों सबसे पहला आता है आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में बच्चों क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं। ये देखो यहाँ पर दो पदार्थ है या दो अभिकारक है, ये आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब बच्चों संयोजन में होगा दो से एक। ठीक है। उसके बाद में आता है बच्चों आपका अपघटन अभिक्रिया। क्या आता है? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया में बच्चों क्या होता है? चाहे आप इसे वियोजन अभिक्रिया भी कह लो या अपघटन अभिक्रिया भी कह लो, इसमें कह रहा कि एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक, ठीक है, एक यौगिक टूटकर जो है बच्चों दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है या दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। ठीक है। जैसे कि ये है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दो भागों में टूट गया है, CaO और CO2। तो यानी कि बच्चों एक से दो हो रहे, इसलिए अपघटन अभिक्रिया है। तो संयोजन में क्या हो जाएगा? संयोजन में होता है बच्चों क्या कि दो से एक। वियोजन या अपघटन में बच्चों क्या होएगा? एक से दो। ठीक है ना। उसके बाद में आता है आपका बच्चों तीसरा विस्थापन अभिक्रिया। क्या आती है आपकी? विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? कह रहा इसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। तो विस्थापन अभिक्रिया में बच्चों क्या होता है कि जो भी अधिक अभिक्रियाशील यौगिक होगा या तत्व होगा वो कम अभिक्रियाशील तत्व को जो है उसके स्थान से हटा देगा। जैसे कि Zn CuSO4 ZnSO4, जैसे कि Zn ने जो है बच्चों कॉपर को हटा दिया इसके स्थान से और जो है अपनी जगह ले ली है, यानी कि ZnSO4, यानी कि कॉपर को तो हटा दिया और जो है Zn आ गया। तो क्या हो गया? अधिक अभिक्रियाशील जो है कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा रहा है। ठीक है बच्चों। तो इसका आप लोग रिवीजन करो, ये पार्ट मैंने आपको करा रखा है स्कूल के अंदर, यहाँ पे मैं केवल जो है आपको रिवीजन करा रहा हूँ। फिर आती है बच्चों चौथी अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? कुछ नहीं होता, आयनों का आदान प्रदान, कि इसमें यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि इसमें दिया हुआ है AgNO3,
यहाँ पे दिया हुआ है NaCl, तो Ag क्या है प्लस है, NO3 क्या है माइनस है, Na क्या है यहाँ पे प्लस है, Cl यहाँ पे क्या है माइनस है। तो ये प्लस इस वाले माइनस के साथ और ये प्लस इस वाले माइनस के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो बच्चों जब Ag इसके साथ मिला, Cl के साथ मिला तो बन गया AgCl, और जब NaNO3 के साथ मिला तो ये बन गया NaNO3। तो यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो ये समीकरण याद रखिएगा। उसके बाद में होता है बच्चों क्या, ऑक्सीकरण या अवकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरा अपचयित होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है अपचयित, उसे बोलते हैं हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, जिसे हम लोग उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो यानी कि उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, वो होती है उपचयन अभिक्रिया, और जिसमें बच्चों ऑक्सीजन की कमी होती है वो होती है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है आपका 6 उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनी अभिक्रिया बच्चों क्या होती है, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। जैसे कि HCl हो गया, ये एक अम्ल है, NaOH हो गया बच्चों, ये एक क्षार है। तो ये जब अभिक्रिया करेंगे तो NaCl और H2O का निर्माण करेंगे। NaCl को बोलते हैं हम लोग लवण। ठीक है, अब आती है बच्चों दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया क्या होती है, दहन का मतलब है बच्चों जलना, कि जब कोई पदार्थ जो है बच्चों ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा वो दहन अभिक्रिया होगी। जैसे कि CH4 मेथेन है, जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊष्मा का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये दहन अभिक्रिया है, और इसे हम लोग जो है ऊष्मा अभिक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा अभिक्रिया, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया या ऊष्मीय अभिक्रिया, ये सब कह सकते हैं। 8वें नंबर पर बच्चों प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन का मतलब क्या होता है, कि ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश के माध्यम से हो रही हो, और अपघटन का मतलब होता है बच्चों टूटना। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में हो रही हो, मतलब जब कोई यौगिक प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है 2 भागों में, तो वो होती है बच्चों आपकी प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पर AgCl है, प्रकाश की उपस्थिति में 2 भागों में टूट चुका है, तो ये इसका उदाहरण हो गया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया बच्चों क्या होती है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया का मतलब होता है कि ऐसी अभिक्रिया जो कि बिजली के माध्यम से होती है, विद्युत के माध्यम से होती है, उसे बोलते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कि जल है, जल के अंदर जब हमने बिजली प्रवाहित कराई तो जल जो है 2 भागों में टूट गया है, तो टूटना यानी कि अपघटन। विद्युत को द्वारा करवाए तो विद्युत अपघटन, प्रकाश के द्वारा टूट रहा तो प्रकाश अपघटन। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों आता है आपका रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो रासायनिक समीकरण क्या होती है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। तो रासायनिक समीकरण क्या है बच्चों, कह रहा कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और रासायनिक सूत्रों द्वारा दर्शाने को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। कि मतलब बच्चों जब हम लोग जो है ना रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के द्वारा, रासायनिक सूत्रों के द्वारा दर्शाते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। कह रहा समीकरण को संतुलित करने के नियम, तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करती है बच्चों। इसमें क्या होता है, किसी भी तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर क्या होती है, समान होनी चाहिए, ये नियम है। ठीक है, और समीकरण को संतुलित करने के लिए केवल गुणांक बदले जाते हैं, रासायनिक सूत्र नहीं बदलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बच्चों जो है उदाहरण दे रखा है, किताब में भी है आपकी, उन्हें आप लोग खुद से देख लेना। ठीक है, उसके बाद में आता है बच्चों ये रहा ऑक्सीजन का जुड़ना, और ऑक्सीजन का जुड़ना है तो ऑक्सीकरण, इसे ही बोलते हैं हम उपचयन अभिक्रिया। और यदि बच्चों ऑक्सीजन का हटना या ऑक्सीजन की कमी हो रही तो इसे बोलते हैं हम अपचयन। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप लोग जो है याद रखो हमेशा। ऑक्सीजन का जुड़ना कहे तो ऑक्सीजन का जुड़ना कहे तो कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। यदि कहे ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीकरण को ही बोलते हैं हम उपचयन। यदि ये आपसे कहे हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना या हाइड्रोजन की कमी, तो कौन सी अभिक्रिया होती है, उपचयन। ठीक है, मतलब बच्चों ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का घटना, ऑक्सीजन की वृद्धि हाइड्रोजन की कमी, बात एक ही है, ये दर्शाती है ऑक्सीकरण को। और यहाँ पर उल्टा होता है, ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि, ये दर्शाती है अपचयन को। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग कन्फ्यूजन भी होते हैं, तो इसलिए बच्चों इसको जो है बहुत ही ध्यान से करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों यहाँ पर आती है ऊष्मा सेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया।
तो देखो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाते हैं। इसका उदाहरण दहन अभिक्रिया, कि यदि कोई भी ऐसा अभिक्रिया है जो जल करके होगी वो दहन अभिक्रिया। श्वसन भी क्या है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। जंग लगना ये भी जो है, ठीक है, तापमान बढ़ना, ये सब जो है बच्चों ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, इसमें ऊष्मा निकलती है। ठीक है, ये आप लोग जो है ये तो ध्यान दो, बस इतना ध्यान रखो। फिर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण में और तापमान। इसमें क्या होता है, संकेत है, इसका रहना दो, ये भी हटा दो। संकेत तापमान घटता है, यहाँ तापमान बढ़ता है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट, सांसरण एवं विकृत गंधिता। सांसरण क्या होता है बच्चों, कह रहा कि धातुओं का वायु या जल या रासायनिक पदार्थों के कारण धीरे धीरे नष्ट होना तथा लोहे पर जंग लगना, ये सांसरण कहलाता है। इसका सूत्र यह होता है। विकृत गंधिता बच्चों क्या होता है, तेल वसा का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके खराब हो जाना, ये विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले ये सब चीज़ें हैं, अभिकारकों की प्रगति, सांद्रता, तापमान, ये चीज़ें हैं, इन्हें खुद से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अवक्षेपण अभिक्रिया बच्चों क्या होती है, ये होती है अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी होती है, जिसमें अवक्षेप बनते हैं, अघुलनशील पदार्थ बनते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको करा भी रखा है, ये रहा। जब किसी अभिक्रिया में अघुलनशील ठोस अवक्षेप बनते हैं तो ये इसके समीकरण का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपके संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ये सब जो है आपके अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है, पहला है हाइड्रोजन का क्लोरीन से अभिक्रिया, तो ये हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, क्या बनेगा, HCl। कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, तो यहाँ पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको तोड़ा गया तो CaOCO2 में टूट गया। ऐसे ही जिंक का कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करा रखी, तो ये जिंक है, कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया हुई तो CuSO4 क्या बन गया, ZnSO4 और कॉपर आ जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट का सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया, तो सिल्वर नाइट्रेट को क्या बोलते हैं, AgNO3। सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, NaCl। इनकी अभिक्रिया कराई तो AgCl NaNO3 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये सब अभिक्रियाएं जो है इन्हें आप लोग जो है खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, सारी अभिक्रियाएं हैं, जैसे कि मीथेन का दहन है, तो ये इसकी अभिक्रिया दे रखी, देखो मीथेन का दहन है ना, तो ये देखो यहाँ पे ये रहा, ये हो गया मीथेन CHO4। दहन करेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में करेगा तो क्या क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, H और ऊष्मा, ये बनेगी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण वाली अभिक्रिया देखो ये दे रखी। ठीक है, ये रही जल अभिघटन की अभिक्रिया, थर्माइट अभिक्रिया, ये रही बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्माइट अभिक्रिया। ठीक, ये इसमें यहाँ पे दर्शाया गया है कि ये जो हमारी अभिक्रिया थी ना, इस अभिक्रिया का हमने उदाहरण लिख के और फिर ये जो हमारी समीकरण आई इसको हमने संतुलित कर दी। ठीक है, और ये समीकरण है, इनको नाम दे रखा, मतलब ये चैप्टर अलग है, मतलब अभिक्रिया थी ये कुछ, इनकी हमने क्या बना दी, उदाहरण। और ये जितने भी समीकरण आए, इन समीकरणों को क्या क्या बोला जाता है वो दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 2 से 1 हो रहे हैं तो कौन सी संयोजन, इसमें ये CaO3 टूट रहा 2 में तो ये अपघटन। ये चीज़ें हैं, बहुत ही ध्यान से आप लोग जब करोगे तो सब बच्चों जो है आपको पता चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक, आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके इन्हें जो है कॉपी में भी उतार सकते हैं, और जो है कोई भी समस्या तुम्हें आती है तो तुम आकर के पूछ सकते हो स्कूल के अंदर। अब बच्चों हम लोग करते हैं इसके MCQ। पहला MCQ है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया का कौन सा संकेत है। तो अभी हम लोग पढ़ का है, रंग में परिवर्तन, हाँ जी है, गैस का निकलना, हाँ जी है, अवक्षेप का बनना, जी है, डी उपयुक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है बच्चों, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है। भाई अभी तो देखा था ना, संयोजन क्या बोलते हैं, जो 2 से 1 हो रहे हो, तो 2 से 1 कौन हो रहा है, ये रहे 2 से 1 उत्पाद, तो ऑप्शन नंबर बी। अब आता है बच्चों तीसरा क्वेश्चन, कह रहा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का आधार क्या है। तो अभी तो हमने देखा था द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए। अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन का मतलब होता है बच्चों टूटना, तो देख लो ना कौन सा अभिकारक टूट रहा, तो पहले वाला ही है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, ये टूट रहा है 2 भागों में, Ca और CO2 में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, 5वां है बच्चों,
लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक है। भाई लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन एवं नमी। ये कह रहा केवल ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। केवल जल जल ऐसा भी नहीं, केवल कार्बन डाई नहीं, केवल केवल जहाँ भी चीज़ है, जहाँ भी बाउंडेशन हो जाए वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी। फिर है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा ये एक समीकरण है, बताओ किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये है बच्चों आपकी विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि जिंक जो है कॉपर को इसके स्थान से हटा रहा। जिंक क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है, और कॉपर क्या है? कम अभिक्रियाशील है। हटा दिया, विस्थापन हो गया। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बच्चों अभी तो बता, श्वसन जो है एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फिर कह रहा है बच्चों Mg को जलाने पर कौन सा पदार्थ बनता है? भाई ये हो गया तुम्हारा Mg। Mg को जला दो ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? MgO प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों AgNO3 NaCl AgCl NaNO3 किस प्रकार की ये विक्रिया? तो ये है बच्चों द्विविस्थापन। आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो भाई ये प्लस इसके साथ, माइनस इस, ये प्लस इस माइनस के साथ, ये प्लस इस माइनस के साथ देख लो। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया, सॉरी द्विविस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं सदैव या कभी नहीं, या केवल गैस बनने की बनते हैं, या केवल रंग बदलने पर। तो भाई ये हो जाएगा सदैव। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आज का आपका कार्य। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये सभी जो है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बच्चों आप लोग जो है ना, पसंद आओ या ना आओ, आपको पढ़ना है।